नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का दिव्य ज्ञान और उसके अद्भुत माहात्म्य की पावन कथा। गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ स्वयं परमात्मा है। जो मनुष्य मोह माया और आसक्ति को छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, वही जीवन का सच्चा मार्ग पाता है। और इसी अध्याय का माहात्म्य हमें यह सिखाता है कि गीता का केवल आधा श्लोक भी यदि श्रद्धा से सुन लिया जाए, तो वह पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर सकता है। तो आइए भक्तजनों, आज हम गीता के ज्ञान और उसकी महिमा दोनों का एक साथ श्रवण करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बड़े प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा राज करता था। वह इतना पराक्रमी था कि युद्ध में देवता भी उसकी तलवार से हार जाते थे। उसका एक बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली सेनापति था, जिसका नाम सरभमिरुंड था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में निपुण था। लेकिन एक दिन उसके मन में बहुत बड़ा पाप आ गया। उसने सोचा कि वह राजा और उनके पुत्रों को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद वह हैजे की बीमारी से मर गया। अपने पापों के कारण अगले जन्म में वह सिंधु देश में एक सुंदर और तेजस्वी घोड़ा बना। घोड़ों की पहचान रखने वाले एक वैश्य युवक ने उस घोड़े को बहुत अधिक धन देकर खरीद लिया और बड़े प्रेम से राजधानी में ले आया। वह घोड़ा राजा को भेंट करने के लिए लाया गया था। जब द्वारपाल ने राजा को इसकी सूचना दी, तब राजा ने पूछा, तुम किस काम से आए हो? वैश्य युवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सिंधु देश से एक बहुत ही उत्तम और दुर्लभ घोड़ा खरीदा है। वह तीनों लोकों के रत्न के समान है। मैं उसे आपके लिए लाया हूं। राजा ने तुरंत कहा, उसे हमारे सामने लाओ। जब घोड़ा राजा के सामने लाया गया, तो वह सचमुच अद्भुत था। वह इतना सुंदर था मानो स्वयं स्वर्ग से आया हो। उसके शुभ लक्षण देखकर सभी मंत्री उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए और वैश्य युवक को मुंहमांगा स्वर्ण देकर वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जंगल में गए। हिरणों का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। राजा घोड़े से उतरे और पानी की खोज में इधर उधर जाने लगे। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि हवा से उड़कर एक पत्ते का टुकड़ा पत्थर पर गिरा है। उस पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। जैसे ही उनके मुख से गीता के पवित्र शब्द निकले, वैसे ही वह घोड़ा अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसने घोड़े का शरीर छोड़ दिया और दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चला गया। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ पर एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां केले, आम, नारियल और नागकेशर के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक तेजस्वी ब्राह्मण ध्यान में बैठे थे, जो संसार की इच्छाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग चला गया। कृपया बताइए, इसका क्या कारण है? तब त्रिकालदर्शी और महान ज्ञानी विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हारा वही पुराना सेनापति सरभमेरुंड, जिसने तुम्हें मारकर राज्य छीनने का विचार किया था, अपने पापों के कारण अगले जन्म में घोड़ा बना था। आज तुम्हारे मुख से गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतने में राजा के सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से वापस अपने महल लौट आए। अब राजा बार बार गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगे। उनके मन में गहरा आनंद भर गया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पुत्र सिंहबल को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं गीता के 15वें अध्याय का जप करते हुए पवित्र मन से मोक्ष को प्राप्त हो गए।
यह संसार एक पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस संसार के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई हैं। तीनों गुणों से यह बढ़ता है और विषय भोग इसकी नई कोपलें हैं। इसके मूल कर्मों, मोह और वासनाओं के रूप में मनुष्य को बांधते रहते हैं। इस संसार का असली रूप समझना कठिन है। इसका न आदि दिखाई देता है, न अंत। इसलिए वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काट देना चाहिए। फिर उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर संसार में वापस नहीं आता। उसी परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। जिन लोगों का अहंकार और मोह समाप्त हो गया है, जिन्होंने आसक्ति और इच्छाओं को जीत लिया है और जो सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं, वे उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिस परम धाम को प्राप्त होकर मनुष्य फिर वापस नहीं लौटता, उसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते। वही भगवान का सर्वोच्च धाम है। इस संसार में रहने वाला जीवात्मा भगवान का ही सनातन अंश है। वही मन और इंद्रियों को अपने साथ जोड़ता है। जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है। जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन का सहारा लेकर संसार के विषयों का अनुभव करता है। अज्ञानी लोग आत्मा को शरीर में रहते, विषयों का भोग करते या शरीर छोड़ते हुए नहीं पहचान पाते। ज्ञानी पुरुष ही उसे समझ पाते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख लेते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं होता, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो प्रकाश है, वह सब भगवान का ही तेज है। भगवान पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करते हैं और चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को पोषण देते हैं। भगवान ही प्राणियों के शरीर में अग्नि बनकर भोजन को पचाते हैं। भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना सब उन्हीं से होता है। सभी वेदों का उद्देश्य भी भगवान को जानना है। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक नाशवान शरीर और दूसरा अविनाशी आत्मा। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा है, जो तीनों लोकों में रहकर सबका पालन करते हैं। भगवान नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा दोनों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बनकर पूरे भाव से भगवान की भक्ति करता है। भगवान कहते हैं, यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। तो भक्तजनों, यही है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का दिव्य ज्ञान और उसका अद्भुत महात्म्य। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का धाम और उनका नाम सदा अमर है। जो श्रद्धा और भक्ति से गीता के इस अध्याय का पाठ, श्रवण या मनन करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह कथा और गीता का यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।